बिहार किसका? पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। अमनौर विधानसभा का नतीजा निकल चुका है और बिहार सरकार के मंत्री कृष्ण कुमार मंटू यहां से एक बार फिर विजयी हुए हैं। पिछली बार भी इन्होंने भाजपा के टिकट पर चुनाव जीता था, इस बार हमारे साथ है मंटू जी। लगातार दूसरी जीत, सबसे पहले तो बधाई हमारी तरफ से। आपके सभी दर्शकों को और अमनौर वासियों को, सभी एनडीए के नेताओं को, सभी कार्यकर्ता साथियों को मेरा आभार धन्यवाद है कि जिन्होंने हमको फिर सेवा करने का, काम करने का अवसर दिया है। और निश्चित रूप से अमनौर को बिहार के नंबर 1 विधानसभा बनाना हमारी जो प्राथमिकता है, विकसित भारत और विकसित बिहार की जो परिकल्पना है, उसमें अमनौर विकसित बने, इसके लिए निश्चित रूप से प्रयासरत रहेंगे और हम लोग सफल होंगे। मंटू जी, जो चुनाव इस बार रहा, काफ़ी गहमा-गहमी वाला चुनाव रहा। काफ़ी आपका जो विपक्ष था वो बड़ी लोक लुभावनी योजनाएं लेकर आया था लोगों को आकर्षित करने के लिए, और आपकी तरफ से भी लोगों को लोक लुभावनी योजना दी गई थी, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हम लोग एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, नीतीश कुमार जी सरकार काम बोलता है और हमने जो कहा वो काम किया है। चाहे महिलाओं की पेंशन बढ़ाना हो, बिजली बिल फ्री करना हो, पटना आधा घंटा 1 घंटा में पहुँचने का हो, बिजली 24 घंटा रहने का हो, पावर ग्रिड, हर चीज़ के क्षेत्र में अमनौर और सारण बिहार आगे बढ़ा है। हमारे सांसद जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो उस सब ने डबल इंजन की सरकार को सराहा है। और फिर बिहार की जो विकास की पटरी गाड़ी चलने वाली है, उससे यहाँ के लोग उतरना नहीं चाहते कि हम विकसित बिहार की परिकल्पना को साकार करना है। इसलिए अमनौर के लोगों ने एनडीए पर भरोसा किया और एनडीए के उम्मीदवार को भारी मत से जिताने का काम किया। अच्छा, जो आपका विपक्ष है वो तो काफ़ी कहता था कि हर घर में नौकरी देंगे, और कहता था कि हम 18 तारीख को शपथ भी ले रहे हैं गांधी मैदान में। अब शपथ तो लेंगे, अब तो 200 से पार हो रहा है एनडीए, तो उन विपक्ष की कुर्सी उनकी बचेगी कि नहीं बचेगी, पहले इसकी चिंता करें। वो लोग झूठ बोलते हैं। जब उन लोगों को, विपक्ष को, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, राजद की सरकार हो, जब भी काम करने का अवसर मिला तो उन्होंने इसी तरह लोगों को ठगने का कहा था कि मेरा पारा पानी पी जाता है, बाढ़ आता है। तो इस तरह लोक लुभावन बातें बनाकर काम चलाए। अब बातों से नहीं चलने वाला, बिहार काम से चलने वाला है और बिहार निश्चित रूप से डबल इंजन सरकार का लाभ मिलेगा और बिहार अपने स्वर्णिम ऊंचाई पर पहुंचेगा। यह समय बिहार के लिए उपयुक्त समय है और बिहार आगे बढ़ेगा। उसमें सारण भी आगे बढ़ेगा, अमनौर भी आगे बढ़ेगा, और जब बिहार आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? तमाम लोग आपके पीछे भी लगे हुए थे, एनडीए के सभी कार्यकर्ता साथियों को, सभी नेताओं को, और सबसे अमनौर वासियों को, अमनौर के आम मतदाताओं को, जिन्होंने अपने भाई पर, अपने बेटा पर, अपने मित्र पर, साथी पर भरोसा किया और फिर काम करने का अवसर दिया। और अमनौर विधानसभा का पहला विधायक भी बनने का हम लोग का श्रेय अमनौर के लोगों ने दिया। परिश्रम के बाद जब 2010 में पहला विधानसभा बना था, उस समय भी लोगों ने हम लोग काम करने का अवसर दिया और फिर दिया। हम अपने वादे पर कायम है और अमनौर बिहार के टॉप 10 विधानसभा में होगा, यह मेरा सपना है और आप सबके आशीर्वाद से साकार होगा। अच्छा, कुछ पलायन का भी मुद्दा बिहार में, आपके क्षेत्र में पलायन का मुद्दा होगा, तो इस तरह जो युवा के लिए रोजगार और पलायन का जो है उसको किस तरह से आप लोग करेंगे? सरकार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मंत्री की जवाबदेही मिली तो आईटी पार्क की हम लोग स्थापना कर रहे हैं। अमनौर के कटसा के चीनी मिल मैदान वाले में जो पुराना मैदान था, उद्योग पार्क लग रहे हैं, कृषि विश्वविद्यालय बन रहे हैं सारण में, आपका मेडिकल कॉलेज बना है, इंजीनियरिंग कॉलेज बना है। हर क्षेत्र में पलायन रोकने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जब कारखाने लगेंगे, शिक्षा होगी, रोजगार होंगे। आज जो सुरक्षा व्यवस्था है कि लोग कटसा में, रेपुरा में, गरखा में, परसा में जहाँ AK-47 चलता था, आज सुपर 30 कंप्यूटर क्लास चला रहे हैं, किसान अपना किसानी कर रहे हैं, दुकानदार अपना दुकान चला रहे हैं, व्यवसाय अपना व्यवसाय कर रहे हैं। तो यह बदले बिहार का देन है। यही तो व्यवसाय है, यही तो उद्योग है, यही तो रोजगार है। जब हम जिंदा ही नहीं रहते थे तो रोजगार क्या करेंगे? एक साथ 3-3 लोगों की गोली भेल्दी चौक पर मार दी जाती थी और लोग लाश उलट के भी नहीं देखते थे। ये लाश मेरे भाई का है कि मेरे चाचा का है, मेरे गांव का है, मेरे परिवार का है। वो भी हिम्मत क्षमता किसी के पास नहीं था। वहाँ से बिहार कहाँ तक पहुँचा है? तो फिर यह लड़ाई विचारधारा की थी, बिहार को विकास की तरफ ले जाना है कि विनाश की तरफ ले जाना है। तो लोगों ने विकास की तरफ चुना है और वो बिहार को विनाश की तरफ ले जाना चाहते थे। और लोगों ने, सारण के लोग जो जंगल राज की बात करते हैं, अपने सीने पर गोली झेली है, अपनी आंखों से जंगल राज को देखा है, उनके गुंडा राज को, आतंक राज को। लोग अपना तालाब से मछली लोग मार लेते थे, खेत फसल बोया, फसल लोग काट लेते थे। ये जो चुनाव का दिन है ना, यही यदि चुनाव 15 साल पहले हुआ रहता तो आज जीत हार होती ना। हजारों लोग के खेत रौंद दिए जाते, मवेशी उनके खोल लिए जाते, उनके गोली मार दी जाती। रैली में से लौटते हुए लोगों को ट्रैक्टर पर से, बस पर से खींच कर गोली मार दी जाती थी। तो बिहार बहुत बदला है। अब उस दौर में बिहार के लोग, सारण के लोग, अमनौर के लोग कभी नहीं जाना चाहेंगे और यही उसी का परिणाम है कि विकसित भारत, विकसित बिहार और सुरक्षित बिहार
शिक्षित बिहार की परिकल्पना को साकार करने के लोगों ने अपना मत दिया है और निश्चित रूप से होकर रहेगा और हो रहा है। अच्छा, अभी तो सरकार आपकी बनने वाली है, एनडीए की सरकार बनने वाली है। कल जो स्टेटमेंट आया जो राजद के एमएलसी हैं सुनील सिंह की, अगर कोई गड़बड़ी होगी तो नेपाल और बांग्लादेश की तरह बिहार में सड़कों पे आंदोलन होगा, इसको लेकर किस तरह से आप देखते हैं? जो वो तो अपना चेहरा चुनाव के बाद दिखाए ना लोग, यही तो हम बताना चाहते हैं कि जो उन लोगों के मन इस में पे आप सरकार क्या इस पे सख्त कार्रवाई करेगी? सरकार तो पूरी तरह एक मुस्तैद है, कहीं कोई दिखा उपद्रवी क्या इस तरह का जो स्टेटमेंट आया है, जो स्टेटमेंट, यही तो लोग चाहते हैं, मंत्री भी हैं सरकार के आप। यही तो लोग चाहते हैं कि व्यवस्था खराब हो और उसका लाभ असामाजिक तत्व लोग उठाएं। तो यह सरकार न्याय के साथ विकास की सरकार है, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की सरकार है। कभी समझौता कानून व्यवस्था से नहीं होगा और ये हम लोग की रेसिपी में है, उस पर हम लोग अडिग हैं और आगे भी अडिग रहेंगे। अच्छा, इतनी बड़ी जो जीत हुई उसका कहीं अंदाजा था आप लोग को? कहीं रुझान में भी नहीं था इस तरह? दिए थे 2025, फिर से नीतीश 225, 225 कहाँ है आप? तो उसके हम 200 पार कर गए ना। तो अब एक चीज आंकड़ा कोई देता है कि हम 100 आएंगे तो 195 पर बीजेपी है। मैंने श्रेय की किया ये लोक लुभानी 125 यूनिट बिजली और 10,000 रुपया का कमाल तो नहीं है ये। काम बोलता है और काम के बदले वोट मिला है और हम लोग आगे भी इस तरह से और मजबूती से काम करेंगे कि और हमारा ग्राफ आगे बढ़े। और जब हम पहले ही आपको बताएं कि हम विकसित भारत विकसित बिहार की परिकल्पना साकार करना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरा जब गांव विकसित होगा तो पंचायत होगा, जब पंचायत होगा तो प्रखंड होगा, और प्रखंड होगा तो जिला होगा, और जिला होगा तो राज्य होगा, और जब बिहार विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। हमारे प्रधानमंत्री की सपना साकार होगी जब हमारा बिहार विकसित होगा और उसकी परिकल्पना करने के लोगों ने मत दिया है। निश्चित रूप से बिहार विकसित होगा और भारत विकसित होगा। अच्छा, योजना चला रहे बंद नहीं करेगा आप लोग 125 यूनिट बिजली 10,000 वाला? अभी तो हम लोग 10,000 दे रहे हैं मातृशक्ति को, महिलाओं को चलेगा ना निर्भर बनाने के लिए। उनको 2 लाख देने का सरकार ने वादा किया है और पूरा करेंगे। और जो भी योजना चल रही है उसको चालू रखेंगे कि और भी हम लोग जो आम लोग की समस्या है उसको और नीचे लेवल पर जाकर उसकी समीक्षा करके उसको और हम लोग राहत देने का काम करेंगे। और जो हम सभी कार्यकर्ताओं से, आम नागरिकों से, जनता से जो हो सकता है आम लोगों के लिए, बिहार के लोगों के लिए, सारण अमनौर के लोगों के लिए जो हम लोग के लिए करना हो सकता है, जो संभव होगा उस सारी कोशिश करेंगे कि हम कहीं चुके नहीं और बेहतर बिहार को बढ़ा सके और बना सके। ठीक है, आपको एक बार फिर से धन्यवाद और आपको बधाई। मेरा नमस्कार, प्रणाम और अमनौर वासियों का मेरा आभार। ये थे कृष्ण कुमार मंटू जो अमनौर से लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। इनका कहना है कि जो हमने यह काम किया नीतीश कुमार और केंद्र की मोदी सरकार ने, उसको लेकर के जनता ने जनादेश दिया और जनता ने आशीर्वाद दिया, और जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं जो चल रही है वो लगातार चलती रहेंगी। छपरा से आलोक कुमार जायसवाल।